Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जिसको कि स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन मैं करा दूं कि ये होती क्या है। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि आप जो है ना एक बड़े टाइम फ्रेम में एक लंबी ट्रेड लेते हैं जिसको आप 2-3 दिन या इससे ज़्यादा 1 वीक या 2 वीक्स होल्ड करते हैं। जो अबाउ वीक चली जाए उसको पोजिशनल ट्रेड कहा जाता है, जो कि 1 वीक या फिर कुछ 5-4 दिनों में आप होल्ड करते हैं उस यानी कि इतने दिन आपकी ट्रेड चलती रहती है, उसको स्विंग ट्रेड कहा जाता है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा यह होता है कि आपको सारा दिन मार्केट के सामने नहीं बैठना पड़ता, बार बार चार्ट्स नहीं देखने पड़ते। लोअर टाइम फ्रेम्स लाइक 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट के चार्ट में बार बार आपको नहीं देखना पड़ता, बार बार एंट्री नहीं लेनी पड़ती। और इसमें आपका जो है रिस्क रिवार्ड भी बड़ा होता है, रिस्क रिवार्ड अच्छा होता है, लॉस के चांसेस कम होते हैं। तो चलें इस स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद हम इसको चार्ट्स में देखेंगे कि इसको कैसे ट्रेड को फाइंड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वीकली चार्ट में जाना है। वीकली चार्ट में अपना आपने वीकली बायस फाइंड करना है। बायस क्या होता है? बायस कहते हैं वीकली डायरेक्शन। आपको क्या लग रहा है आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट से काम करते हैं, आप आईसीटी कंसेप्ट से काम करते हैं, कोई भी आपके इलिट वेव है, कुछ भी आपने जाके जस्ट अपना डायरेक्शन देखनी है कि आपको नेक्स्ट वीक की कैंडल बाय में जाती दिखाई दे रही है, सेल में। फॉर एग्जांपल हमारा वीकली बाय सेल में है, हमने अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्क करना है कि चलो मेरा पॉइंट जो बायस है वो सेल में है, बट मैं सेल कहाँ से करना चाहूंगा, कौन सा पॉइंट है जिस जगह से आप सेल करना चाहते हैं वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। उसके बाद आपने डेली के चार्ट में चले जाना है। डेली के चार्ट में जाने के बाद जो है आपने वहां पे डेली बायस फाइंड करना है अपना, यानी कि डेली की कैंडल्स आपको डेली की डायरेक्शन, डेली का चार्ट आपको क्या बता रहा है कि आपकी डेली की डायरेक्शन क्या हो सकती है। हो सकता है कि आपका वीकली बायस जो है वो सेल में हो, जबकि डेली बायस जो है आपका वो बाय में हो, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर है, मार्केट को ऊपर जाना है तो डेली बायस बुलिश होगा, यहाँ से आपको सेल मिल सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों वीकली और डेली बायस जो है दोनों ही सेल में हो और आपको एक अच्छी ट्रेड अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मिल जाए। तो इसी तरह आपने डेली के चार्ट में भी अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लेना है, यानी कि वो जगह जहां से आप अपनी सेल की ट्रेड लेना चाहते हैं। उसके बाद आपने जब अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लिया, अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वीकली, तो वीकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आप डेली या 4 घंटे के या 8 घंटे के या किसी भी 1 घंटे के यानी कि ऑल टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर शिफ्ट या मार्केट के चेंज ऑफ करेक्टर का वेट कर सकते हैं। जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर होगा फिर आपने अगेन अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना है, यानी कि H4 या H1 में आपने चेंज ऑफ करेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है। जब ये चीज हो जाए तो उसके बाद आपने अगेन जहां पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है आपके वीकली या डेली के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली जगह पे 1 घंटे या 4 घंटे के चार्ट में उसी जगह पे आपने फिर ऑनली अपना यानी कि 1 घंटे या 4 घंटे के चार्ट में अपना नया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना है। नया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने के बाद जो है आपने 5 मिनट से लेकर 30 मिनट के जो चार्ट्स हैं इनको फॉलो करना है। जब मार्केट जो है आपके 1 घंटे के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में चली जाए तो वहां पे आपने 5 मिनट 15 मिनट या 30 मिनट के चार्ट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है। चेंज ऑफ करेक्टर जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर या स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है, जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर या स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए तो आप यहाँ से सेल ले सकते हैं। तो खैर ये ज़बानी था, आपको समझ सही तरह से नहीं आएगा। हम चलते हैं चार्ट्स में, मैं आपको समझाता हूँ कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरह से ट्रेड फाइंड करेंगे। ये गोल्ड का वीकली चार्ट है। मेरी हर वीडियो में आप गोल्ड देखते होंगे, उसकी रीज़न ये है कि गोल्ड जो है मेरा फेवरेट पेयर है, तो मैं मोस्टली गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ। तो गोल्ड जो है जब यहाँ पे ये वीकली चार्ट है यहाँ पे आया तो आप देखें ये जो है इसका एक ऑर्डर ब्लॉक, अगर आईसीटी कॉन्सेप्ट में काम करते हैं, या सप्लाई जोन अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से काम करते हैं, या फिर रेजिस्टेंस जोन अगर आप रिटेल कॉन्सेप्ट से काम करते हैं, तो ये एक तीनों को मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप किसी भी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, ये जो स्ट्रेटेजी है आपके लिए यूजफुल है, इसलिए मैं सबको कंसीडर कर रहा हूँ। तो जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, आप मार्केट जो आपके हाई रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंची, आपके ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया, अब यहाँ पे हम मार्केट को सेल में देखना चाह रहे हैं। फिलहाल हमारा जो बायस है वो बेरिश नहीं है, सेल में नहीं है, जब तक मार्केट यहाँ पे है। ये देखिए जब तक मार्केट यहाँ पे है, अभी तक हमें कोई पता ही नहीं है कि मार्केट ने कहाँ जाना है। फिलहाल तो मार्केट बुलिश आ रही थी, हमने वेट करना है यहाँ पे मार्केट के स्ट्रक्चर चेंज होने का, ताकि हमें पता चले कि मार्केट सेल में जाना चाहती है। उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि मार्केट में जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं उनमें मार्केट के ट्रेंड चेंज होने के, ट्रेंड रिवर्सल के 2 चीज़ें हैं। एक होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट MSS, मोस्टली जो है आईसीटी ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं, और दूसरा होता है चेंज ऑफ करेक्टर, चौक भी कहा जाता है। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इसको रेफर किया जाता है, लेकिन दोनों को सेम समझा जाता है। बट मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे ये दोनों चीज़ें सेम नहीं दिखाई देती।
इसके लिए आपको मार्केट के स्ट्रक्चर का नॉलेज होना लाजमी है। अगर आपको मार्केट के स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं है, आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो मार्केट का स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल बुलिश है, मार्केट जो है हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए जाती है और मार्केट यहाँ पे एक हाई बनाती है। अब ये जो लो है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हम कहेंगे कि मार्केट बुलिश है, और जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हम कहते हैं कि मार्केट ने अपना जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, जिसको चॉप कहा जाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। बट मोस्टली इसको जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ कंफ्यूज किया जाता है, बट ये स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है। स्ट्रक्चर शिफ्ट को समझने के लिए आप जो है इसमें एक और चीज मैं आपको इससे स्ट्रक्चर शिफ्ट को समझाने के लिए आपको एक और चीज समझाना चाहूंगा, वो ये है कि जब तीन कैंडल इस तरह से बनती हैं कि मिडिल कैंडल का लो जो है, ये एक कैंडल का लो, ये दूसरी कैंडल का लो, ये तीसरी कैंडल का लो, तीन कैंडल इस तरह से बनती हैं कि जो मिडिल वाली कैंडल का लो है वो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के लो से लोअर हो, तो इसको कहा जाता है स्विंग पॉइंट। तो जब तीन कैंडल इस तरह से बनती है तो इनको कहा जाता है स्विंग पॉइंट। जैसा कि यहाँ पे देखें ये स्विंग पॉइंट बना हुआ है, ये आपकी मिडिल वाली कैंडल का लो आ गया, ये फर्स्ट कैंडल का लो आ गया, ये थर्ड कैंडल का लो, तो ये आपका स्विंग पॉइंट है। इसी तरह जब मार्केट ऊपर ऐसे बनाती है कि एक कैंडल का हाई जो है और मिडिल वाली कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का हाई, और ये मिडिल वाली कैंडल का हाई हो गया, ये थर्ड वाली कैंडल का हाई हो गया, और ये जो है फर्स्ट वाली कैंडल का हाई। तो मिडिल वाली कैंडल का हाई जब फर्स्ट और थर्ड वाली कैंडल के हाई से ऊपर होगा, ऊंचा होगा, तो ये आपका स्विंग पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पे देखें तो इसको कहा जाता है स्विंग पॉइंट, स्विंग हाई भी बोला जाता है, और इसको स्विंग लो बोला जाता है, ये स्विंग हाई। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए क्या होता है कि मार्केट जो है स्ट्रक्चर में तो बुलिश में जा रही है, अब यहाँ पे जाके मार्केट ने ये स्ट्रक्चर नहीं बनाया, यहाँ पे कोई भी मतलब स्ट्रक्चर लो नहीं बनाया। स्ट्रक्चर लो आपके यहाँ पे है, ये हाई, ये लो हायर लो है, ये हायर लो, ये हायर लो। मार्केट यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट को ब्रेक करते हैं, जैसा कि ये स्विंग पॉइंट है, इसको ब्रेक करती है तो इसको कहा जाता है स्ट्रक्चर शिफ्ट। जबकि चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका यहाँ पे होगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी मैंने आपको क्लैरिटी दे दूं, उसके बाद चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। अब जब मार्केट ने वीकली चार्ट में आपके हाई रेजिस्टेंस एरिया या फिर आप कह लें आपके ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया, तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि नीचे आई, और यहाँ पे अगर इस मूव में देखें तो यहाँ पे हमें ढूंढना है, इस मूव में क्या ढूंढना है, हमें स्विंग पॉइंट ढूंढना है। यहाँ पे कोई स्विंग पॉइंट नहीं है, ये देखें ये लो है, बट इससे ये लोअर है, ये हायर है। अब ये जो लो बना है इसका जो फर्स्ट इससे पहले का एक लो है, ये हायर है, ये भी हायर है, ये तो क्या बन गया स्विंग पॉइंट। यहाँ पे बनाया स्विंग पॉइंट, मार्केट ने आके स्विंग पॉइंट को ब्रेक किया। तो मैंने अभी आपको समझाया कि स्विंग पॉइंट जब ब्रेक होता है तो इसको आईसीटी कॉन्सेप्ट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहा जाता है। तो मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वीकली चार्ट में शिफ्ट किया, अब जाके आपको जो बायस है आपका बनना शुरू हुआ। अब आपने मार्केट सेल में देखनी है, यहाँ तक आप इस मार्केट को छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने जब कैंडल क्लोज किया, आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो अब आपने कहा कि मार्केट जो आप सेल में है, मैंने इसका सेल में देखना है। अब मैंने क्या करना है कि अपना वीकली जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना है, जहां से मैं सेल करना चाहूंगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में दो चीजों पे काम करता हूँ, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक। तो ये देखें ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है, मैंने ये मार्क किया और ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे ही मार्केट इसको टैप करेगी तो मैं यहाँ से सेल करना चाहूंगा, लेकिन कंफर्मेशन देख के। तो चलें, डेली हमने वीकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी मार्क कर लिया, वीकली हमारा जो है वो भी मार्क हो गया, पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम चलते हैं डेली के चार्ट में, सॉरी डेली के चार्ट में हम आए। अब हमने वीकली जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया था, तो वीकली जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है तो इसका मतलब डेली का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो चुका होगा। अब ये देखें डेली का स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो चुका था, डेली का चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो चुका था। अब डेली का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है, ये वीकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके अंदर ये डेली का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ये देखें अब ये जो है ये फेयर वैल्यू गैप, ये डेली का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैं इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में देखूं तो मुझे यहाँ पे मार्केट चाहिए और मैं यहाँ पे कंफर्मेशन देख के सेल कर सकता हूँ। अब जब आप वीकली स्ट्रक्चर शिफ्ट की बात, वीकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, जैसे ही मार्केट वीकली आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आती है तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप वेट करें कि डेली में मार्केट जो है अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, अगेन आपको कंफर्मेशन दे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखें आप बुलिश हुई, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये बाय। अब आप वेट करेंगे कि मार्केट सेल में आए तो मैं इसको सेल करूं। दूसरा तरीका क्या है कि आप डेली को छोड़ें, 4 घंटे के चार्ट में जाएं और इसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में देखें, ये देखें जी, सॉरी 4 घंटे के चार्ट में आए, इसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आप कंफर्मेशन फाइंड करें। अभी तक डेली में फॉर एग्जांपल आपको कंफर्मेशन नहीं हुई, मार्केट ने 4 घंटे के चार्ट में आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे देखें टैप किया, टैप करने के बाद ये जो था स्विंग पॉइंट था इसको ब्रेक किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। अब जब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया मार्केट ने 4 घंटे के चार्ट में, वीकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था मेरा, तो मैंने आपसे इस स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट नीचे चली गई। अब मुझे अपना जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना है, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे होगा। अब जब यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ कहीं पे होगा, बट चूंकि यहाँ पे क्लियर कैंडल्स हैं मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई नहीं देगा। ऑल्दो कुछ लोग इसको सप्लाई मार्क कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये ना सप्लाई है ना ही ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं इसको छोड़ूंगा।
मैं जो है इसी जगह पे लोअर टाइम फ्रेम्स यानी कि 1 घंटे या 4 घंटे के चार्ट में जाके अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करूंगा। तो चलते हैं 1 घंटे के चार्ट में, हम देखते हैं अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसी जगह पे, क्योंकि मैंने आपको बताया जब आपका वीकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्केट टैप करती है तो आपने 4 घंटे या डेली के चार्ट में स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है। 4 घंटे और डेली के चार्ट में जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल 4 घंटे के चार्ट में हो गया, तो जहां पे 4 घंटे का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ अब आपको कंफर्मेशन हो गई ये जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, वैलिड था, इसने मार्केट को सेल में कन्वर्ट किया। सेल में कन्वर्ट करने के बाद अब मैंने यहाँ पे देखा 4 घंटे मुझे कंफर्मेशन हो गई। अब मैंने ट्रेड लेनी है। ट्रेड लेने के लिए मुझे जहाँ पे 4 घंटे का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है वहां पे उस एरिया से ऊपर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मैं 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट में जाके कंफर्मेशन देख के ट्रेड लूंगा। तो अभी हम स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हम देखते हैं 1 घंटे के चार्ट में, क्योंकि 4 घंटे के चार्ट में क्लियर कैंडल्स हैं, हमें कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिखाई देगा। तो ये है 1 घंटे का चार्ट। 1 घंटे के चार्ट में मार्केट ने आपको उसी वीकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क टैप किया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। अब मैं 1 घंटे के चार्ट में अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना चाहता हूँ। अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना नहीं आता तो आप मेरी पिछली वीडियो लाजमी देखें, फॉरेक्स एजुकेशन की प्लेलिस्ट है, उसमें वो वीडियो अवेलेबल है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप फाइंड कर सकेंगे। तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है? मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये ऑर्डर ब्लॉक, आप देखें ये, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि ये ऑली रहे। कलर इसका हम चेंज करते हैं ब्लू, चलें ग्रीन करते हैं। तो मैंने क्या किया, वीकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट आई, मार्केट ने 4 घंटे और 1 घंटे के चार्ट में स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। मैंने 1 घंटे के चार्ट में अगेन अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया। अब मुझे इस 1 घंटे के चार्ट के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जाके 5 मिनट के चार्ट में कंफर्मेशन देखनी है और मुझे ट्रेड लेनी है, ठीक है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं है, आप मेरी पिछली वीडियो रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट में एंट्री के लिए, ट्रेड कंफर्मेशन के लिए, इंटर होने के लिए मार्केट में। तो ये 1 घंटे के चार्ट में हमने अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया। तब देखें मार्केट यहाँ पे आती है इस अपने 1 घंटे के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। देखें स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट ने ऊपर मुझे कोई एंट्री नहीं दी, यानी कि यहाँ पे कोई मुझे ट्रेड नहीं मिली। तो मैं अब क्या करता हूँ, 5 मिनट के चार्ट में जाता हूँ कि 5 मिनट के चार्ट में मार्केट ने यहाँ पे एंट्री दी थी कि नहीं, क्या हमारा स्ट्रेटेजी हमारी वैलिड है कि नहीं। तो मैं ढूंढता हूँ अपना 1 घंटे वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे। ये देखें ये 1 घंटे वाला ग्रीन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरा जो है आ गया। नेट थोड़ा स्लो है, वेट करते हैं, कैंडल्स अभी शो हो जाएंगी। ये देखें कैंडल्स शो हो गई। तो ये 5 मिनट के चार्ट में हम आए हैं। 5 मिनट के चार्ट में अपने स्विंग लो ब्रेक होने का वेट करना है। स्विंग लो कहाँ पे है, ये स्विंग लो, स्विंग पॉइंट, ये स्विंग पॉइंट, और कहाँ पे ये स्विंग पॉइंट, ठीक है। ये स्विंग पॉइंट जब ब्रेक हुआ यहाँ पे, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, यूट्यूब पे थोड़ी फिर वीडियो सही दिखाई नहीं देती। ये देखें ये था आपका स्विंग पॉइंट, ये भी स्विंग पॉइंट है आपका, और ये भी, दोनों ब्रेक हुए, स्ट्रक्चर आपका शिफ्ट हुआ। अब आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे होगा, ये वाला फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ये फेयर वैल्यू गैप हो सकता है। आप इस एरिया में कहीं भी सेल कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो है इस हाई से 20 पिप ऊपर रहेगा, ताकि मार्केट इस हाई को अप्रोच करे तो जो है आपका ऐसा हिट ना हो स्प्रेड की वजह से। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट हमारा जो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट था इनवैलिड था, मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है। अब आप देखें मार्केट ने एग्जैक्टली आपके इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और सेल हो गई, ठीक है। सेल होने के बाद आपके इस हाई को वायलेट नहीं किया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। वायलेट करने का मतलब होता है क्लोजिंग आना, तो यहाँ पे आप सेल ले सकते थे। अब हम इस ट्रेड को मार्क कर लेते हैं ताकि मैं आपको इसका रिस्क रिवार्ड भी दिखा दूं। हम मैंने फॉर एग्जांपल इस जो है फेयर वैल्यू गैप ट्रेड ली यहाँ से, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ था, ये जो हाई लगा था ये वाला, इस हाई से 20 पिप ऊपर यहाँ पे, ठीक है। और हमारा टेक प्रॉफिट का होगा। टेक प्रॉफिट के लिए आप जो है आपने वीकली चार्ट में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया, डेली में मार्क किया, 4 घंटे में देखा, तो आप 4 घंटे डेली या वीकली चार्ट में कहीं पे लिक्विडिटी देखें, जहां पे लिक्विडिटी है वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। नीचे कोई और ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप यानी कि बाय का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपका सॉरी टेक प्रॉफिट हो सकता है। तो इसको मैं ऑर्ली चार्ट में शो करता हूँ और हम वहां पे अपना जो है मार्क करेंगे टेक प्रॉफिट। 4 घंटे के चार्ट में आते हैं टेक प्रॉफिट के लिए। वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन जिसने सीखना है वो देखेगा, जिसको नहीं सीखना भी उसके लिए क्या कर सकते हैं। खैर ये ठहरा हमारा सिग्नल, इसको हम बड़ा कर लेते हैं जी। ये देखें आपने यहाँ से ट्रेड ली, कम से कम जो है आपका टीपी इस जगह पे होना चाहिए था। ये लिक्विडिटी लेवल्स हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप रखते हैं अपनी ट्रेड को, आप देखें 1:12 का आपका रिस्क रिवार्ड निकल रहा है, यानी कि $1 रिस्क का आपको $12 का प्रॉफिट हो रहा है।
अब दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपने वीकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया है और आप डेली के चार्ट में स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करते हैं, क्योंकि आप एक कंफर्म ट्रेड लेना चाहते हैं आपको H4 के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वीकली है, उसके बाद जो लोअर टाइम फ्रेम है वो डेली है, तो आपको H4 के चार्ट पे इतना भरोसा नहीं है, तो आप डेली में स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करते हैं। एक चीज नेक्स्ट मैंने आपको ये समझानी है। सेकंड चीज मैंने आपको ये समझानी है कि आप अपनी ट्रेड को होल्ड कैसे कर सकते हैं लंबा, यानी कि आप चाहते हैं जब तक मार्केट जो है वापस बाय में कन्वर्ट ना हो, मैं अपनी ट्रेड से प्रॉफिट लेता हूं, मेरी ट्रेड चलती रहे, मैं यानी कि मैं अब छोटा टेक प्रॉफिट नहीं रखना चाहता। एक ट्रेड आपकी ये हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं डेली के चार्ट में, मैं आपको दोनों चीजें समझाता हूं। अब इसको जी रिमूव करते हैं डेली के चार्ट से। अब डेली के चार्ट में आप देखें, ये था आपका येलो कलर का जो है ना, ये आपका वीकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। वीकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जो है मार्केट ने डेली के चार्ट को डेली के चार्ट में आकर टैप किया। डेली के चार्ट में आकर जब यहाँ पे टैप किया तो आपने कहा कि मैं जो है डेली के स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करूंगा, मैं H4 के चार्ट पे रिलाई नहीं करता, मुझे भरोसा नहीं है। तो आपने वेट किया 50-5 दिन, मार्केट ने आपको थोड़ा धोखा दिया, ऊपर नीचे होती रही। आप देखें यहाँ पे ये स्विंग पॉइंट था डेली का, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया डेली का। अब जब डेली का यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो आपने अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना था। आपने क्या किया कि डेली के चार्ट में आके यहाँ पे आपने अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया। ये ऑर्डर ब्लॉक था स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद का, इसको हम रेड कर लेते हैं कलर्स ताकि डिफरेंशिएट रहें। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था और मैं यहाँ पे आपका ये जो है ये मार्क कर देता हूँ, ये चेंज ऑफ करेक्टर था, यानी कि सॉरी स्ट्रक्चर शिफ्ट था डेली का। वीकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट ने डेली के चार्ट में आकर टैप किया, डेली के चार्ट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, आपको फुली कंफर्म ट्रेड मिल गया, डेली का चार्ट भी सेल में आ गया। अब आपने कहा कि मैं अब ट्रेड लूंगा, ये जो आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया, जब डेली का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली 4 घंटे का तो पहले से ही शिफ्ट है। तो अब आपने जाके इस जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें आपने फाइंड करनी है ट्रेड मिनट्स के चार्ट में, 30 मिनट से लेके 5 मिनट के चार्ट तक। अब 30 मिनट के चार्ट में आ जाएं। मैंने आपको 2 तरीके बताया, अभी मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ एंट्री का। अब 30 मिनट के चार्ट में अगर आप इस जगह पे देखें तो 30 मिनट के चार्ट में जब मार्केट ने इस एरिया को टैप किया तो यहाँ पे देखें ये ब्रेक हुआ स्विंग लो ब्रेक होने के बाद आपको ऊपर एंट्री नहीं मिली, यानी कि 30 मिनट के चार्ट में मुझे एंट्री नहीं मिली। तो मैं 15 मिनट का चार्ट देखता हूँ, शायद मुझे 15 मिनट के चार्ट में एंट्री मिल जाए। अब 15 मिनट के चार्ट में मार्केट ने उस येलो एरिया को टैप किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर इस जगह पे शिफ्ट किया, बट ऊपर नहीं गई, मुझे कोई एंट्री नहीं मिली। तो मैं जाऊंगा 5 मिनट के चार्ट में। 5 मिनट के से छोटे टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड नहीं लेता, मुझे रिलायबल नहीं लगता, मुझे कोई भरोसा नहीं है 5 मिनट से छोटे टाइम फ्रेम में। जब मेरा वीकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, डेली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इतने बड़े चार्ट से मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेके आ रहा हूँ, तो 1 मिनट 2 मिनट के चार्ट में मैं ट्रेड नहीं लेता है। वो छोटे टाइम फ्रेम्स है, मुझे वहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ कैरेक्टर पे भरोसा नहीं होता, वहाँ पे फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हैं, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर होते हैं। अब देखें जी 5 मिनट का चार्ट है कि यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है कि नहीं। ये देखें जी 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में अगर हम इसको देखें तो इसने आके यहाँ पे ये देखें ये स्विंग पॉइंट था, उसके बाद ये स्विंग पॉइंट बना, मार्केट ने आके स्विंग पॉइंट को ब्रेक किया, ये आपकी इंड्यूसमेंट और ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से आपने ट्रेड ली, स्टॉप लॉस इस हाई से आपने ऊपर देना है 20 पिप, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस दिया, ट्रेड को चलने दें। अब हम अपने नेक्स्ट ट्रेड जो है यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। लेट मी ड्रा इट। दोनों एंट्री देखें आप, हमें 5 मिनट के चार्ट में मिली। अब मैं यहाँ से अब इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से अपनी ट्रेड को मार्क करता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इससे 20 पिप ऊपर और टीपी को मैं नीचे चलने देता हूँ। अब मैंने आपको समझाना क्या है, थर्ड चीज मैंने आपको समझाने कि आप अपनी ट्रेड को लंबा कैसे चलने दे सकते हैं कि आपकी ट्रेड चलती रहे और आपको जब तक कि मार्केट बाय में नहीं जाती आपको प्रॉफिट होता रहे। उसके लिए हम चलते हैं 1 घंटे के चार्ट में, मैं आपको समझाता हूँ। अब अगर आपने मार्केट से लंबा प्रॉफिट लेना है, ज्यादा प्रॉफिट, हमारी सेकंड एंट्री ये है, मैं इसके जो है कलर विजिबल कर देता हूँ। तो आपको मार्केट के स्ट्रक्चर की समझ होना लाजमी है। स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो दोबारा देख लें, पीछे पड़ी है फॉरेक्स एजुकेशन प्लेलिस्ट में। अब जब आपने ये ट्रेड ली तो आप चाहते हैं कि जब तक मार्केट नीचे जा रही है मैं इस ट्रेड को कंटिन्यू करूं, मेरी ट्रेड चलती रहे। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आपको मार्केट में स्विंग हाइज और स्विंग लोज का पता हो। स्विंग हाइज और स्विंग लोज का पता होने के लिए आपको स्ट्रक्चर का पता होना लाजमी है। स्ट्रक्चर दे समझें। अब स्ट्रक्चर क्या था, यहाँ पे ये हाई बना, ये लो बना, ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है नीचे ले गई, मार्केट ने ये हाई बनाया और ये लो बनाया। उसके बाद मार्केट ने नया हाई बनाया, ये हाई और ये लो। अब मैं ये हाई और ये लो क्यों मार्क कर रहा हूँ, और ये मैं आपको बताने बैठ गया, ये वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी, तो आपने लाजमी स्ट्रक्चर वाली वीडियो पीछे देख लेनी है ताकि आपको समझ लगे। अब ये हाई और ये लो बनाने के बाद मार्केट ने नया हाई बनाया, ये देखें, ये हाई बनाया, ये लो बनाया। उसके बाद
सॉरी ये हाई था और ये लो था, उसके बाद ये हाई बना और ये लो बना। अब मार्केट जब तक अपने इस हाई को, ये भी हाई है, ये हाई ब्रेक नहीं होता, सॉरी नीचे मार्केट देख लें कहाँ पे मार्केट का हाई है, ठीक है। अब मार्केट का हाई अभी तक ये है, जब तक मार्केट की इसके ऊपर H1 की क्लोजिंग नहीं आती तो आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। आप अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो इस हाई के 10 पिप या 20 पिप छोड़ के यहाँ पे ला सकते हैं, क्योंकि ये हाई जो है ये टर्निंग पॉइंट है। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा मार्केट सेल में रह सकती है, आप मार्केट को सेल में देख सकते हैं, आप अपनी ट्रेड को रनिंग छोड़ सकते हैं। इसके ऊपर H1 की क्लोजिंग हो गई तो H1 का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, मार्केट बाय में चली जाएगी, फिर आप अपनी ट्रेड को कट कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक लंबे ट्रेंड को राइड कर सकते हैं अगर आपको मार्केट में हाईज और लोज का पता होगा, ट्रेंड का पता होगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी और आपको स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी मजीद स्ट्रेटजीज की वीडियोस बनाता रहूं। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। और कमेंट कर सकते हैं आप अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। अल्लाह हाफिज़।